ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अभी करवा चौथ जो है वो आने वाला है। साल 2023 में 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ का जो व्रत है वो रखा जाएगा। जो भी सुहागन महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, वो इस व्रत को करेंगी। जिनकी इसी साल शादी हुई है वो, और जो पहले से करती चली आ रही हैं, सारी माताएं बहनें इस वर्ष करवा चौथ का व्रत जो है वो रखेंगी। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो इस वर्ष नया व्रत जो है वो उठाएंगी, उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं जो है वो आती हैं। और कई बार बहुत सारी बहनें जो पहले से ही व्रत रख रही होती हैं, उनके मन में भी बहुत सारी दुविधाएं आती हैं और कई बार बताया हुआ भूल जाती हैं। फिर उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ व्रत में बालों को धोने के नियम जो है वो क्या है। क्या करवा चौथ व्रत में बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, और अगर हमें धोना चाहिए तो किस प्रकार से धोना चाहिए, हमारा शास्त्र क्या कहता है। आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बालों का धोने का जो नियम है वो कहीं भी नहीं बताया गया है। हम जो भी शास्त्र, जो भी पुराण पढ़ते हैं, उसमें बालों का धोने का कोई नियम जो है वो नहीं दिया गया है। बस हाँ, जो स्नान का है कि पूर्णतया शुद्ध हो जाना चाहिए, इस तरीके का जो उल्लेख है वो किया गया है। लेकिन बालों को धोने का कहीं भी नियम जो है वो नहीं बताया गया है। बस हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से, जो भी हमारे बड़े हैं, जिस तरीके से हमें बता के गए हैं, उसी प्रकार से हम उनके जो, मान लीजिए, उनके जो नियम है वो हम आज भी कर रहे हैं। तो बालों को धोने का कोई नियम नहीं है। लेकिन करवा चौथ व्रत में जैसे क्या होता है कि लट से पानी जो है वो दिया जाता है। बहुत सारे प्रांत हैं, अलग अलग, देखिए सबके घर की अलग अलग जो परंपरा है वो होती है। किसी के घर में ये परंपरा है, किसी के घर में नहीं है। तो अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो आप सब देख सकते हैं। हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या होता है कि जब हम लट से पानी देते हैं, क्या होता है कि बालों की जो लट है वो निकाली जाती है, फिर उसमें अर्घ दिया जाता है। उसी में पानी डाल के चंद्रदेव को अर्घ जो है वो दिया जाता है। अगर आपके यहाँ ये परंपरा है, आप लट से पानी देती हैं, तो फिर आपको बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि लट जो है वो रात में ही धुली जाती है और उसी से पानी दिया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले ही आपको अच्छे से बाल धो लेना चाहिए और कोशिश करें कि शाम को ही धुलें, मतलब धो लें बाल। तो आपको लहसुन जो है या प्याज है या जो भी मांस मदिरा जो भी है उसका त्याग कर देना चाहिए। को अच्छे से स्नान कर लेना चाहिए, बालों को धो लेना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन, जिस दिन करवा चौथ व्रत है, उस दिन आपको सर से पानी डाल के स्नान कर सकते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि चाहे लट से पानी दें, चाहे आप जो बाल है वो नहीं भी धुलती हैं, तो आपको क्या करना है, लटका के आगे की तरफ झुका के बाल जो है वो नहीं धोने चाहिए, खास करके करवा चौथ व्रत में। क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है वो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और लट से पानी दिया जाता है, इसलिए लटों को नहीं धोना चाहिए। तो आप सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही जो है वो नहीं है। बालों को खोल कर या बालों को आगे की तरफ झुका के नहीं धुलना चाहिए करवा चौथ वाले दिन। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी बहनें हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम लट से पानी जो है वो देते हैं, तो फिर हमें जिस दिन करवा चौथ का व्रत है उस दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि हम नित्य कर्म करते हैं या बहुत सारे कार्य हैं, सुबह से कार्य करते हैं, तो उन कार्यों के लिए हमें पूर्णतया शुद्ध जो है वो होना ही पड़ता है। हमें बालों से स्नान जो है वो करना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप एक दिन पहले से जैसे साबुन, शैम्पू इत्यादि लगा के बाल जो है वो साफ कर लेती हैं, तो फिर जब पानी सर से डाल के स्नान करती हैं तो बाल जो है वो आपके साफ स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए तेल लगा हुआ है बालों में या कुछ और आपने बालों में लगा रखा है, फिर आप जिस दिन पानी डाल के धुलेंगी तो फिर बाल जो है वो अच्छे से साफ नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक दिन पहले ही अच्छे से बालों को अच्छे से साफ कर लें, फिर सर से पानी डाल के जिस दिन करवा चौथ है उस दिन आप स्नान कर लें। इसमें कोई भी जो दोष है वो नहीं लगता है। बिल्कुल सही तरीका जो है वो यही है कि आप बालों को झुकाएं ना, बालों को बंधा रहने दें।
बस ऐसे ही सर से पानी डाल के जो है वो आप धो सकती हैं। या आप चाहें तो शाम को भी बाल धो सकती हैं। अगर आप नहीं धोना चाहती हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्रत हो, कोई भी त्यौहार हो, हमें पूर्णतः शुद्ध हो जाना चाहिए और तभी कोई व्रत जो है वो हमें संकल्प जो है वो लेना चाहिए। तो सर से स्नान करना अत्यंत आवश्यक जो है वो हो जाता है। तो आप चाहें तो एक दिन पहले ही अच्छे से बालों को धो के, और जिस दिन करवा चौथ का व्रत है 1 तारीख को बुधवार को, आप सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं। या आप चाहें कि नहीं आपने शाम को धुल लिए हैं और आप अगले दिन नहीं धोती हैं, तो वो आपके घर की जो परंपरा है, आपके घर का जो विधान है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बता दिया, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि बालों के धोने के जो नियम है वो कहीं भी एक तरीके से डिटेल से जो है वो नहीं दिए गए हैं। बस स्नान का वर्णन जो है वो सब जगह मिल जाता है, बालों को धोने का वर्णन जो है वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो आपकी इच्छा के अनुसार है या आपके घर की परंपरा के अनुसार जो है वो आप कार्य कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।